Hello, good afternoon students. My name is Ashwadan Singh and today we are going to start chapter number first which is our number system. Numbers. अगर हम numbers की बात करें तो जनरली हम नंबर से समझते हैं 1, 2, 3, 4 so on to 9 और 9 की अगर हम बात करें तो आता है 10. 10 के बाद में ऐसा नहीं कि काउंटिंग रुक जाती है, 10 के बाद में भी काउंटिंग आगे चलती है. जैसे कि 10 के बाद 100 आएगा, फिर 100 के बाद 1000 आएगा, 1000 के बाद 10,000 आएगा एंड सो ऑन. जनरली हमारे पास में दो तरह के नंबर सिस्टम्स हैं. जैसे एक तो है विच इज इंडियन नंबर सिस्टम. सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम की बात की जाए तो ये तो होता है 10. 10 के बाद आएगा हमारा 100. 100 के बाद आएगा 1000. 1000 के बाद आएगा 10,000. और इसके बाद आता है लाख. फिर आगे 10 लाख. and then crore which is एक. ओके, अगर अब इनकी बात करें तो सबसे पहले है 10. जो 10 है इसके अंदर होता है 1 डिजिट जीरो, सिंगल जीरो होता है. अगर 100 की बात की जाए तो इसमें होता है 2. 1000 की अगर बात करें तो इसमें होता है 3. 10,000 के अंदर होता है 4. लाख के अंदर होता है 5. 10 लाख के अंदर होता है 6 और करोड़ के अंदर होता है 7. वहीं एक अगर हम दूसरे नंबर सिस्टम की बात करें विच इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो 10, 100, 1000 तक और 10,000 तक एकदम सही है. इसके बाद में यहाँ लाख नहीं लिखते हैं. जबकि वेरेस अगर आप देखें तो 1000 के अंदर जीरोस होते हैं 1, 2 एंड 3. तो ये क्या करेंगे, इसको 3 जीरोस पे बाद में कॉमा लगा देते हैं. तो अभी बन गया 100,000. तो लाख ना बोल के इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप इसको बोलते हैं 100,000. क्या बोला जाता है इसको, 100 एंड 1000. अब इसके बाद अगर बात की जाए तो ये 10 लाख है इंडियन नंबर सिस्टम में. वेरएज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसको 10 लाख नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है मिलियन. क्या बोला जाता है, मिलियन. मिलियन से मतलब हुआ कि 10 लाख. मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख. नाउ टॉकिंग अबाउट करोड़. तो करोड़ के अंदर हमने जैसे देखा 7 जीरोस होते हैं, पर इसको 7 जीरोस ना बोल के इसको क्या करेंगे, ये ब्रेक कर देते हैं. अगर हम मिलियन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 6. तो करोड़ के अंदर भी ये 6 जीरोस को रख के आगे वाले 10 को अलग रख के लिख देते हैं 10 मिलियन. करोड़ को इंडियन नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है इंडियन के अंदर, और ये हो गया इंटरनेशनल में. अब आगे हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम इसको दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई क्या दोनों में अंदर डिफरेंस है. तो यहाँ आएगा हमारा इंडियन और यहाँ आएगा इंटरनेशनल. तो सबसे पहले आएगा 10,
ये यहाँ पे भी 10 है और इंटरनेशनली भी इसको 10 ही बोला जाता है। देन कम्स 100, यहाँ पे भी इसको 100 ही बोला जाता है। देन 1000, यहाँ पे भी इसको 1000 ही बोलते हैं। देन 10,000, इसको यहाँ पे भी सेम ही है, 10,000 ही बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं तो आता है लैख, जो कि है इंडियन नंबर सिस्टम में। लैख में कितने जीरो होते हैं? 5। कितने होते हैं? 3 and 2 5। ये क्या हो गया हमारा? एक लैख। और इधर आएगा ये, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो सेम है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए 5 जीरोज़ हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोज़ तो 5 ही हैं, बस बोला इसको अलग तरीके से जाता है। इसको बोला जाता है, इसको यहाँ पे कॉमा लगा के अलग कर दिया जाता है। अब ये हो गया है 3 जीरोज़ है तो क्या हो गया? 1000, 3 जीरो है तो 1000 और 2 जीरोज़ है तो 100, तो इसको बोला जाता है 100,000। अब लैख के बाद आता है हमारा 10 लाख। ये तो हो गया हमारा 10 लाख। और यहाँ पे इसको 10 लाख ना बोल के इसको यहाँ पे कॉमा लगा के डिफ्रेंशिएट कर देता है। अब सॉरी, इसको बोला जाता है 10 लाख ना बोल के बोला जाता है इसको मिलियन। क्या बोला जाता है? मिलियन। आपने बहुत सुना होगा मिलियन 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 सब्सक्राइबर, मिलियन व्यूज़, तो ये है मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। अगर ध्यान रहे इसमें भी नंबर ऑफ जो जीरोज़ हैं 6 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ जीरो 6 है। ये है तो दोनों इक्वल, बस बोलने के लिए इंडियन लैंग्वेज में से बोला जाता है 10 लाख और इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो उसको बोला जाता है अ मिलियन। ओके, नाउ टेन लाख के बाद में आता है हमारा करोड़। वेरएज इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 6 थे तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस 336 है, पर उसके अलावा एक 10 और है तो इसको बोला जाता है 10 मिलियन। क्या बोला जाता है इसको? 10 मिलियन। ओके क्लास, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमने बात की यहाँ पे 1 करोड़ विच इज इक्वल्स टू 10 मिलियन। अब हम इससे आगे चलते हैं क्योंकि काउंटिंग तो करोड़ पे रुकती नहीं, तो इसके आगे चलेंगे। ओके नाउ हमने लास्ट टाइम बात की थी यहाँ पे करोड़ की, अब आगे चलते हैं तो आता है 10 करोड़ विच इज करोड़ में होते हैं 07 तो 10 के अंदर होगा तो 8 हो जाएंगे, तो ये हो गया 10 करोड़। इसको इंडियन सिस्टम के अंदर 10 करोड़ बोला जाता है जिसके अंदर होते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 8। वेयर एज इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इसको बोला जाता है नंबर ऑफ जीरो सेम रहेंगे पर इसको बोला जाता है बिलियन। क्या बोलते हैं इसको? बिलियन। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, पर फर्क है। तो इसको इंडियन सिस्टम के अंदर 10 करोड़ बोला जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बोला जाता है अ बिलियन। अब आगे चलते हैं इससे, तो आता है हमारे पास में विच इज
करोड़। करोड़ के बाद आता है जो हमारा आता है वो है अरब। 1 अरब, इसको ऐसे लिख देते हैं हम 1 अरब। अरब इज अ हिंदी वर्ड, तो ये इसको बोलते हैं हम इंडियन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है 1 अरब, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज होते हैं 3, 36, 39। क्या होता है, ये जीरो नहीं, ये एरो है। कितने होते हैं 9। वेयर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे भी 9 थे और नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे भी 9 ही होंगे, पर क्योंकि यहाँ पे बिलियन के अंदर होते हैं 8 जीरोज, तो 8 जीरोज तो यहाँ पे भी हैं, तो 8 जीरोज के बाद यहाँ कॉमा लगा दिया तो कितना हो गया 10 बिलियन। कितना हो गया ये 10 बिलियन या फिर 10 बिलियन। इसको भाई उसी टेबल, ये टेबल कंटिन्यू है, ये कोई अलग टेबल नहीं है, उसी के बाद में है, तो इसको उसके साथ ही आगे लिखना है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर से वीडियो पॉज कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमने बात की यहाँ टेबल की, अब आगे चलते हैं। तो अगर जैसे देखिए एक नंबर है मेरे पास में 9 8 9 8 7 3 2 7 5। अब इस नंबर को करेंगे, नेम करेंगे कि नंबर ये है क्या। तो देखा जाए तो इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। 9 के बाद कितना है 6। तो अगर जैसे हमें याद हो तो 1 के बाद में कितने जीरोस थे, अब कितने हैं यहाँ पे 6, तो उसको हम बोलते थे 10 लाख। क्या बोलते थे उसको 10 लाख। तो क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है ना उसके पीछे 0 है, यहाँ 9 है और उसके पीछे 6 डिजिट्स हैं, पर ये है तो 10 लाख से ज़्यादा, तो इसको बोलेंगे हम, अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे 9 ये हो गया 90 लाख। अब 9 के बाद में यहाँ क्या है 8, तो 8 के बाद कितना है 1 2 3 4 5 है, तो ये कितना हो गया 8 के बाद में 1 2 3 4 5। अब इसके बाद अगर देखें तो 7, तो 7 के अंदर कितना है 1 2 3 4, 7 के अंदर है आएंगे 4 जीरोस। देन वी हैव 3 के अंदर कितने आएंगे 3 जीरोस, और उसके बाद में है हमारे पास में 2 जिसमें आएंगे 2 जीरोस। देन वी हैव 7 जिसमें आएगा सिंगल जीरो, फिर है हमारे पास में 5। तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या मतलब हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म का, कि किसी भी नंबर को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इसको हमने किया है एक्सपेंड। कैसे किया है, जो 9 था उसको लिखा और उसके बाद में जितनी डिजिट्स थी उतने इसमें 0 लिख दिए। अब 9 हो गया तो उसके बाद हमने 8 लिखा और 8 के बाद जितनी डिजिट्स थी उतना हमने 0 लिखा। फिर उसके बाद में 7 को लिखा, 7 के बाद में जितनी उसके पीछे जीरोस थी, जैसे 7 के बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है तो हमने उतने ही जीरोस लगा दिए। उसके बाद में 7 के बाद अब ये जब हो चुका है तो उसके बाद 3 के पीछे 3 जीरोस, 2 के पीछे 2, 7 डिजिट पीछे 1 और 5 के पीछे कोई कुछ नहीं है तो 5 आ गया। अब हम इसको करते हैं नेम करते हैं। हम इसको नेम कैसे करेंगे, तो देखिए ये है 90, अब 9 है, 9 के पीछे कितने जीरोस हैं, इसको यहाँ मैं लिख के समझाता हूँ कि 9 के पीछे कितने जीरोस हैं। 9 के पीछे नंबर ऑफ जीरोस हैं 6, इसको मैंने यहाँ लिखा है 9 के पीछे नंबर ऑफ जीरोस हैं 6। तो 6 है तो 6 जीरोस किस में होते हैं, 6 जीरोस होते हैं 10 लाख में, ठीक है ना। 10 लाख को हम ऐसे लिखते हैं, पर ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, देखा जाए तो
या यूँ समझिए एक लैख के अंदर कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं। तो अगर हम इसमें से 5 जीरोस को अलग कर दें विच इज़ 1 2 3 4 5, अगर हम इन 5 को अलग कर दें तो उसके बाद हमारे पास में कितना बचता है 90। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 90 लाख। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो ये है 8। तो अगर हमें 8 और उसके बाद कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 जीरोस है। तो मैं 8 के पीछे अगर 5 जीरोस लिखता हूँ तो ये क्या है, 5 जीरोस क्या होते हैं, 5 जीरोस होते हैं लाख। तो ये कितना हो गया 8 लाख। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसको अगर नंबर ऑफ जीरोस को आप इग्नोर कर दें, अगर मैं खाली इन दोनों को जोड़ूं, खाली मैं अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या हो जाता है 98। सही है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 98 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 98, और अगर मैं उसके पीछे ये नंबर ऑफ जीरोस लगा दूं वापस, क्या हो गया ये 98 लाख। ठीक है, ये तो हो गया 98 लाख। इसके बाद में 7 है। तो अगर अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये तो समझ आ गया हो। ठीक है, तो ये है 98 लाख। अब 9 का भी हो गया और 8 का भी हो गया। बात करते हैं 7 की। तो ये है 7। अगर 7 की बात की जाए तो 7 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं 2 3 4, तो कितने जीरोस हैं 4। तो यहाँ पे भी आएगा 4। अब जब हमें पता है अगर 4 जीरोस आते हैं किसी के पीछे तो वो क्या होता है, 4 जीरोस होते हैं तो होता है 10,000 पर। और अगर हम 3 जीरोस की बात करें किसी भी जीरोस को हम बोलते हैं 3 जीरोस को हम बोलते हैं 1000। 3 जीरो को हम क्या बोलते हैं 1000। और ये क्या है 70। तो ये क्या हो गया 70,000। क्या हो गया बच्चों ये 70,000। अब आगे अगर हम बात करें तो 3 है। 3 के पीछे कितने जीरोस हैं 3 के पीछे 3 जीरोस। तो ये 3 जीरोस क्या होते हैं 1000 होते हैं। तो ये क्या हो गया 3000। तो ये हो गए 3000। तो 70 अगर मैं एक बार नंबर ऑफ जीरोस को अलग कर दूं तो ये क्या हो गया 73। भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 73। तो ये क्या हो, और फिर नंबर ऑफ जीरोस वापस लगा दूं तो क्या हो जाएगा 73,000। अब जो पहले हमने किया था वो क्या आया था 98 लाख। वो आया था 98 ये तो हमारा आया था 98 लाख। ये हमारा आया था 98 लाख और अब हमारे पास में आ गया 73,000। ठीक है, और अब बात करते हैं आगे से। तो हमने 9 भी हो गया, 8 हो गया, 7 3। अब बात करते हैं 2 की। तो ये है 2। 2 के पीछे नंबर ऑफ डिजिट है 2, तो यहाँ पे जीरोस भी आएंगे, वो आएंगे 2। तो ये क्या हो गया 200। ठीक है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया 200, सिंपल सा हमारा 200। तो अब यहाँ पे हम इस 200 को एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये हो गया 200, क्योंकि 2 जीरोस किसको डिनोट करते हैं 2 जीरो डिनोट करते हैं 100। ठीक है, अब बात करते हैं 7 की। 2 के बाद में 7 को लेंगे। तो 7 के पीछे कितनी डिजिट है 5, एक अकेला 5 है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 0। अब ये क्या हो गया 70। क्या है ये 70। ठीक है, तो ये हो गया 70, तो ये आ गया 70। और इसके बाद में क्या बचा है लास्ट में 5, तो हम एज इट इज़ यहाँ 5 लिख देंगे। अब थोड़ा इस तरह दो,
तो ये क्या है 200। अगर मैं 7 की 0 को 200 को 70 को जोड़ दूं तो क्या हो जाता है, चलो वो बाद में करेंगे, पहले यहाँ लिखते हैं 70 और ये हो गया 5। तो ये जो पूरी डिजिट है इतनी बड़ी, अगर इसको बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, 98,73,275। ये जो पूरी डिजिट है ये क्या है, 98,73,275। अब अगर मैं बात करूँ इंडियन नंबर सिस्टम की, तो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर कॉमा लगाते हैं, तो हम कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले 3 डिजिट उसके बाद में 2 डिजिट। तो ये क्या हो गया 98,73,275। फिर से जब मतलब कॉमा कैसे लगा जाएगा, कॉमा लगेगा पहले जो 3 डिजिट है उनके बाद में कॉमा लगेगा, उसके बाद में 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगेगा और लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देंगे। तो ये होगी 98,73,275। जब हम नंबरिंग करेंगे या इनको तो ऐसे करेंगे, हम 3 डिजिट के बाद में एक 0 लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद में ऐसे एक और डिजिट लेते हैं हम, जो कि है 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 3 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 के पीछे 6 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 लाख। और इसके बाद में 5 है, तो 5 के पीछे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो 30 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 लाख, तो ये तो हो गया 35 लाख। फिर आएगा 6 के बाद में कितने जीरोज हैं, कितनी डिजिट है 4, तो 6 के बाद में ये कितना हो गया 60। और ये क्या है 7 के बाद में कितनी डिजिट है 3, तो ये हो जाएगा 7000। तो ये तो 60,000 और ये हो जाएगा 7000, तो ये हो जाएगा 67,000। और ये है 892। अब फिर से हम कॉमा लगाते हैं, तो पहले लास्ट 3 डिजिट के आगे कॉमा लगेगा, फिर जो 67 है इसके आगे कॉमा लगेगा और ये आ जाएगा 35 हमारा। तो कैसे होगा ये हो जाएगा 35,67,892। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, इसका मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 35,67,892। ओके क्लास, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में ये तो था इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद में हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की भी एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे कि वो नंबर कैसे एक्सपेंड किए जाते हैं। ये तो हमने इंडियन के अकॉर्डिंग नाम दिया है, आप समझ भी चुके होंगे कि लैख है, लैख कहाँ आता है, लैख तो इंटरनेशनल में आता नहीं, वहाँ तो मिलियन होता है। तो ये जो लैख है ये क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर हम कैसे नंबर को कॉल आउट करते हैं। तो ये है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये हो गया 30, स्पेलिंग रॉन्ग लिखती है, स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया मैंने, ये है 35,67,892। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये है इंडियन नंबर सिस्टम, ध्यान रखिएगा। इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर हम ऐसे इसको नेमिंग करते हैं, इसको नाम देते हैं कि ये ऐसे पढ़ा जाता है, इसको कुल मिला के पढ़ने की बात है, इसको ऐसे पढ़ जाएगा। अगर इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा 98,73,275। कैसे क्यों पढ़ा जाता है मैंने आपको बता दें, नंबर ऑफ जीरोस के कारण। और वैसे ही इसको भी सेम वैसे ही पढ़ा जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। और इसके बाद में हम जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से नोट डाउन कर लेना, पर नोट डाउन ज़रूर करना है इसको। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा के चले गए बस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नंबर हम ये रखेंगे, इसको हम नंबर देंगे। अब पहले हम इस नंबर की बात करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ।
आगे हम बात करते हैं। तो ये तो था एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो पहले समझाया था वो एक्सपेंडेड फॉर्म था, अब भी जो करवा रहा हूँ वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म है। वो थी इंडियन के अंदर और ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो हमारे पास में नंबर है 987327 ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे एक्सपेंड किया जाएगा इसको? तो देखो, हमने जब इसको इंडियन में एक्सपेंड किया तो हमने 9 के बाद में 6 जीरोस लगाए थे, फिर 8 के बाद में भी 6 जीरोस लगाए थे, 7 के बाद में लगाए, 3 के बाद में लगाए थे, 2 के बाद में लगाए थे, 7 के बाद में लगाए थे, 5 के बाद में लगाए थे। एक्सपेंड तो वैसे ही किया जाता है, पर जब हमने कहा था इसको तो हमने बोला था इसको 98,73,275, पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर इसको ऐसा नहीं बोला जाता। ये क्या है अब हम सीखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर। नेशनल सिस्टम में इसको कैसे बोला जाता है? ठीक है, तो इंटरनेशनल कैसे बोलेंगे इसको? तो ये 9 है, वहाँ पे जब हम इंडियन के आगे कॉमा लगाए थे तो इंडियन में हमने 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाया, 3 डिजिट के बाद में 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगाया। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं किया जाता। ये तो हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि भाई पहले 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा दिया, 3 के बाद में 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगा दिया। पर जब हम बात करते हैं, इसी नंबर को नीचे लिखेंगे एक बार, तो जब अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल के अंदर क्या होता है कि 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाया, उसके बाद में फिर 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगेगा। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्या है कि यहाँ पे पहले 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा, फिर 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगा इंडियन के अंदर। और वहीं जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें क्या होगा कि आप 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा, इसकी पूरी नेमिंग करेंगे कि कैसे इसको कहा जाए। तो इंडियन के अंदर समझ में आ गया, 3 के बाद में कॉमा लगता है और फिर 2 के बाद में लगता है, और इंटरनेशनल के अंदर 3 पे लग गया, अब इसके बाद में लगेगा फिर से 3 पे। चलिए शुरू करें। तो अब देखो 9 के बाद में कितने हैं नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे भी 6 है। अगर आपको याद है तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर जब 1 के बाद में 6 जीरोस थे, 1 के बाद में 6 जीरोस थे, तो इसको बोला जाता था मिलियन। क्या बोलते थे इसको? मिलियन। तो वही यहाँ पे क्या है, 9 के बाद में भी 6 है, तो इसको क्या बोलेंगे? 9 मिलियन। क्या होगा पहला? 9 मिलियन, क्योंकि 9 के बाद में यहाँ पे क्या है? 3 6 डिजिट है, वहाँ पे भी, तो ये हो गया 9 मिलियन। इसके बाद में ये हो गया 8। अब 8 के बाद में क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम 8 को अकेला तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमने बात की यहाँ पे 3 डिजिट चलती है। तो 8 कहाँ पे? 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 0 है, 5 जीरोस है 8 के पीछे, पर वहाँ पे तो 5 जीरो कंसेप्ट नहीं है। 5 जीरो को वहाँ क्या बोला जाता है? 8 है, 8 के पीछे कितने जीरोस हैं? 5 जीरोस हो गए। तो इसको क्या बोला जाएगा? वहाँ पे 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगता है ना, तो ये तो हो गया 800,000। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कॉमा यहाँ लगेगा 3 डिजिट के बाद में, तो ये हो जाएगा 800,000। ठीक है, अब बात करें 7 की, तो 7 के पीछे कितने जीरोस हैं? 7 के पीछे है 4 जीरोस, तो फिर वही 3 डिजिट के बाद में कॉमा लग गया, तो क्या हो गया? 70,000। क्या हो जाएगा? ये 70,000। बहुत इजी है ये, कुछ नहीं करना। 3 डिजिट के बाद में आप कॉमा लगा दीजिए। जैसे ही हमने 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया तो ये यहाँ पे 800 अलग हो गया और ये 3 डिजिट अलग होगी। हम 3 जीरोस को क्या बोलते हैं? हम 3 जीरोस को बोलते हैं 1000। हम 3 जीरोस को क्या बोलते हैं? 1000। और ये हो गया 800, तो हमने इसको क्या बोला? 800,000। बहुत सिंपल है। अब यहीं वही बात करते हैं कि ये फिर से 3 जीरोस आ गए, तो 3 जीरोस को हम बोलते हैं 1000, और ये क्या है? 70, तो ये हो गया 70,000। अब क्या करेंगे? वही जो पहले किया था, इसको ऐड करते हैं। कैसे?
तो देखो ये है 800, यहाँ 0 लगा है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 zeros के बाद में 0 लग गया। अब आगे क्या था यहाँ पे 70, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा 8 7, फिर उसके बाद में 3 zeros। एक बार इसको यहीं ऐसे रहने देते हैं। आगे बात करते हैं 3 की, तो 3 के बाद में कितने zeros हैं 3, ठीक है, 3 के बाद 3 zeros है, तो हमें पता है अब तो एकदम बहुत ऐसे जुबान पे हो गया कि 3 zeros है तो उसको क्या बोला जाएगा 1000। तो ये क्या हो गया 3000, तो ये क्या हो चुका है 3000 हो चुका है। तो अब ये 3000 है तो यहाँ पे भी इसके 3 zeros के बाद में कॉमा लगाएंगे और इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ ऐड किया तो ये हो गया। अब इसके साथ में इस 3 को भी ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 873, इसके बाद में 1000, ठीक है ना। अब तो इस 9 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 9 है, 9 के बाद में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 zeros के बाद में हमने कॉमा लगा दिया, तो ये क्या हो गया 9 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इसकी बात की जाए तो ये क्या है 873,000, तो इसको कैसे बोला जाएगा, ये हो गया 8, इसके पीछे कितने zeros हैं, फिर 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा के, तो ये क्या हो गया ये आ गया, तो ये हो गया 800,000, ठीक है, ये हो गया हमारा 800,000। इसके बाद में 70,000, ये क्या हो गया 70,000, और उसके बाद में आया हमारा 3, तो 3 के बाद कितने zeros है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3000। यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम इसको इरेज करके आगे चलते हैं 275 पे। इसको जो मैंने समझाया इसको नोट डाउन करने की टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने वो का वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। वो मैंने 873 क्यों आपको प्लस करके दिखाया था, इन तीनों को क्यों प्लस किया था मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम चलते हैं 2 पे। 2 आ गया, 2 के पीछे कितने डिजिट है, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब भाई हम सब बहुत पता है आप देख कि 2 zeros है तो उसको हम 100 बोलते हैं, तो ये क्या हो गया 200, ठीक है। फिर बात करें 7 की, तो 7 के बाद में एक 5 है तो ये 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 70, एंड देन वी हैव 5, तो ये क्या हो गया है 5 हो गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5 तक से लिख देता हूँ, ये हमारे पास में गया। तो अब ये जो डिजिट है इसको कैसे बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा 9,800,000 को छोड़ दो। वो मैंने क्यों करवाया था अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा था, यहाँ ध्यान देना, ये क्या है 800, इसके पीछे 3 zeros हैं, फिर 70 है, 70 के पीछे भी 3 zeros हैं, फिर 3 है, 3 के पीछे भी 3 zeros हैं। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो 3 zeros के 3 zeros आ गए, कॉमा। अब देखो ये 3, ये 7 और ये 8, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे 873, तो क्या हो गया 873,000। क्या बोला जाएगा इसको, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको बोलेंगे 873,000, ठीक है, ये बोला जाएगा इसको। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, अब इस पूरी डिजिट को अगर हम करें नेमिंग करें इसकी, तो इसको क्या बोला जाएगा 9,873,000
275। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में फिर मैं इंडियन और इंटरनेशनल के इसी नंबर के ऊपर दोनों को कंपैरिजन करके बता दूंगा, आपको दोनों को लिख के दिखा दूंगा कितना कैसे लिखना होता है और कैसे नेमने की जाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, आपने नोट डाउन कर लिया है, तो अब इसको हम थोड़ा सिंपल करते हैं क्योंकि काफ़ी ऐसे हौच पौच हो गया, ये समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो इसको ढंग से लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, इसको कैसे कहा जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि ये हो जाएगा 9, ऐसे लिखेंगे इसको कि 9 मिलियन 8, अब देखो 9 के बाद कॉमा है तो ये 9 मिलियन हो गया। अब ये तीनों साथ में है तो इन तीनों को साथ में लिखेंगे 873 और उसके बाद में कितने जीरोज हैं, कितने डिजिट है 3, तो 3 जीरोज हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 1000। फिर 2 है तो 275। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर इस डिजिट को ऐसे कहा जाएगा। वहीं इंडियन के अंदर इसको क्या कहा जाता है, तो इंडियन के अंदर इसको कहा जाता है 98,73,275 इंडियन में। और इंटरनेशनल अगर इसको बोले तो ये हो जाएगा 9,873,275। ठीक है, अब एक और डिजिट की अगर बात करें ऐसे एग्जांपल के लिए तो हो जाएगी 3567892। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, वही पहले कॉमा लगाओ, 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। 3 के बाद में 6 है यानी 6 जीरोज, यानी ये क्या हो गया 3 मिलियन, तो इसको लिखेंगे हो जाएगा 3,567, देखो 567,000 क्योंकि 3 इसके बाद में 3 डिजिट है, 3 डिजिट यानी 3 जीरोज, 3 जीरोज को हम क्या बोलते हैं 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1000। इसके बाद में क्या है 892। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 892। ओके क्लास, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये वाली डिजिट ये अलग है, ध्यान रहे ये अलग है और ये अलग डिजिट है, तो इस डिजिट को हम बोलेंगे 3,567,892। ओके क्लास, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट डाउन ज़रूर करना। ठीक है, तो आज हमने सीखा है एक्सपेंडेड फॉर्म कि हम नंबर को कैसे नंबरिंग देते हैं, जैसे इसको इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे बोला जाता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसा बोला जाता है। तो आप ये कुछ नहीं है, आपके बुक का एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक ओपन कीजिएगा और उसको देखिएगा। अगर आपके पास बुक है नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझेगा। आज आपकी क्लास में हम इतना ही, आगे हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आगे इसके बाद हम सीखेंगे सक्सेसर और प्रीडिसर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और कल आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी इसकी। तो इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, और दोबारा देख लीजिएगा कुछ समझ में नहीं आता है तो।